2013 जब पहली बार नीट हुआ था, उसके बाद नीट नहीं हो पाया था, बीच में डिस्टर्ब हो गया था, जो भी रहा। और याद करो 2013 का हमारा सुनील बिश्नोई जिसका 3300 रैंक आया था नीट के अंदर, जो सीकर की आज तक की सबसे बेस्ट और लिस्ट रैंक है, इस बार उसको सीएलसी का बच्चा तोड़ेगा निश्चित रूप से। सीएलसी का अपने रिकॉर्ड अपने सीएलसी बच्चे तोड़ते हैं। ओके डियर, आ जाओ। A stone falls free under gravity if it covers distance h1 h2 in first 5 second 5 and next 5 second respectively. The relation between h1 h2 h3. दोस्तों साफ कहता है कि एक कोई मीनार है, वहां से बॉल पटकी, पहले 5 सेकंड बॉल चली h1, अगले 5 सेकंड चली h2 और अगले 5 में चली फिर h3। तो कहता h1 h2 h3 का रेशियो बताओ। तो ये तो गांठ मान लो, पहला सेकंड फिर अगला सेकंड फिर अगला सेकंड जब पूछता है तो दोस्तों इसका रेशियो हमेशा 1:3:5 होता है। ये लो आंसर तो आपका दे दिया नहीं मैंने, बट यहां दो बातें मुझे आपसे करनी है, उस पर आता हूं। आंसर तो आपका हो गया। वो क्या है बातें दोस्तों, कि जैसे ये एक मीनार है, प्लीज इस मीनार से मैं एक गेंद को छोड़ता हूं u=0 से, विराम अवस्था से किसी बॉल को मैं किसी मीनार से छोड़ता हूं और वो बॉल जमीन पे आती है। अब यहां दो बातें हैं। अगला कहता 2 सेकंड में बॉल द्वारा तय की गई दूरी और दूसरे सेकंड में बॉल द्वारा तय की गई दूरी फर्क है। कैसे? एक वीक में 6 दिन होते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक। माना आप 10 रोटी टिकाते हो मैच की डेली, आपसे पूछे कोई 6 दिन में खाई गई रोटियां बताओ, आप कहोगे 60। अगला के 6ठे दिन में खाई गई रोटियां बताओ, तो आप 60 बताओगे क्या? ना, 6 दिन में टिकाई गई चपातियां और 1 दिन में टिकाई गई चपातियां, 2 क्वेश्चन हो गए ना। तो 6 सेकंड में चली दूरी और 6ठे सेकंड में चली दूरी। आर यू एग्री? बस यही प्रश्न है। आ जाओ दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? H = UT + ½ GT²। आप खुद कह रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, तो आपका 0 हो गया। तो H = है ½ डियर GT²। क्लियर? G का मान है 10। लो मैं अब इधर एक बात करता हूं। वो कहता साहब बताओ 1 सेकंड में दूरी कितनी चलेगी, तो पूरा सोल्व कर लें। H1 ½ G का मान 10 मान लो, 9.8 की 10 मान लो, तो ये आपके सामने आ गया 5। अगला कहता साहब 2 सेकंड में चली दूरी, तो आपके सामने क्या होगा? ये तो 10 का 10 रहेगा, ये आपका 2 दूनी 4, तो ये आपका कितना हो गया भाई? 20। अगला कहता दोस्तों 3 सेकंड में चली दूरी, तो आपके सामने वो S3 है, वो कितना होगा? ½ ये आपका 10, ये आपका 9, ये आपका कितना हो गया? 45। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 1 सेकंड में आपकी गेंद कितना चलेगी? 5 मीटर। 2 सेकंड में गेंद कितना चलेगी? 20 मीटर। 3 सेकंड में गेंद कितना चलेगी? 45 मीटर। ऐसे ही मुझे तो याद है, आप करना चाहिए, 4 सेकंड में दोस्तों चलेगी वो 80 मीटर और 5 सेकंड भी याद कर लो, उसमें चलेगी वो 125 मीटर। याद कर लो भैया, इसको सुन ले भैया, ये आपको आंकड़े याद करने होंगे, इतने प्रैक्टिस याद होंगे। तू कोचिंग आया था उस दिन, तेरे को मेरा नाम पता नहीं था ना, दोस्तों नाम पता नहीं थे ना, याद हो गए ना। सीकर में कितने मॉल हैं पता नहीं था ना, अब तो याद हो गए ना, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट हो गया उनमें। इंटरेस्ट इधर करने से याद हो जाएगा। यदि किसी मीनार से किसी बॉल को u=0 छोड़ा जाए तो 1 सेकंड में चलेगी 5, 2 में 20, 3 में 45, 4 में 80 और 5 में 125। ठीक है डियर, ये इस बॉल के द्वारा तय की दूरी है। तो आप यदि इसको एक साथ रखो और यदि आप इनको एक साथ रख के आप देखो तो 5 अनुपात 20 अनुपात 45 अनुपात 80 अनुपात 125। अब डिवाइड करना 5 से, 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात 25। ऐसे नहीं हो गया 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अरे कहां से आया? आ गया ना बोले आदमी, बुद्धि मत लगा यार। GT² ये नहीं है क्या? H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T²। आया ना? बोल बोल। यस, यानी 1 सेकंड में 1 अनुपात 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब मैं तेरे प्रश्न पे आता हूं। ठीक है, ये था 1 सेकंड में 1 दिन में खाई रोटी, 2 दिन में खाई रोटी, 3 दिन में खाई रोटी, 4 दिन में खाई रोटी, 5 रोटी खाई, आपने सारी गिन दी। अब वो कहता तूने सेकंड डे कितनी खाई और थर्ड डे कितनी खाई। ले थोड़ा सा मैं फॉर्मूले पे आने के बजाय एक ट्रिक पे आता हूं पहले। ये कितना था? 5। ये कितना था? 20। ये कितना था? 45। ये कितना था? 80।
और ये कितना था 125। देख 1 सेकंड में कितना गिरी 5, 2 में कितना गिरी 20, तो 2 में कुल गिरी 20, 1 में गिरी 5, तो सेकंड में कितनी गिरी बोलना 15, बोल कितनी गिरी 15। तो 1 सेकंड में चला 5, दूसरे सेकंड में कितना चली 15। अब आगे चल 2 सेकंड में चली 45, 2 में चली 20, 3 में चली 45, तो थर्ड सेकंड में कितना चलेगी ये 25। तो आगे ना अनुपात यार 1:3:5। इसको बोलते हैं nवें सेकंड में चली दूरी। इसका जो फॉर्मूला है वो दोस्तों फॉर्मूला आपका होगा h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2n-1 का मल्टीप्लायर। ये लो जी, ये लो जी, ये nवां सेकंड, जैसे पहला सेकंड n का मान 1 है तो h को 1, दूसरे में 2 दूनी 4 3, तीसरे में 5 1 3 5। और इसका फॉर्मूला जो बनता है वो फॉर्मूला ऐसे बनता डियर, h = g/2 2n-1। ये है nवें सेकंड में चली दूरी। कब? जब किसी मीनार से u = 0 से किसी बॉल को छोड़ा जाता है। अब मैं इस बात को समराइज कर देता हूं। मैंने कहा ना केवल प्रश्न का सॉल्यूशन मेरा टारगेट नहीं है दोस्तों। एक बंदा मीनार पे खड़ा है, वो एक बॉल को छोड़ता है, तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में बॉल द्वारा तय की दूरी है 5 मीटर, 20 मीटर, 45 मीटर, 80 मीटर, 125 मीटर। और दूसरे से पहले सेकंड में कितनी 5, दूसरे सेकंड कितनी 15, तीसरे में कितनी 25, चौथे में कितनी, आगे चलें, पांचवें में कितनी, वो डिफरेंस निकाल लें। तो उनका रेशियो था 1:, वो था h था t² के समानुपाती, और यहां है ये 2n-1 के समानुपाती। वो दोस्तों स्क्वायर के समानुपाती था। ये आपके सामने विषम संख्या के समानुपाती 1 3 5। ये आपका क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर आ गया। ये करीब एग्जाम में सीधा पूछा जाता है भाई, इसको याद कर ले 1:3:5। ओके, थैंक यू।